अच्छा, नेता लोग अलटते पलटते रहते हैं, जनता का जो है ना सरकार पलटना अभी बाकी है। देखिए, जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। मैं यही कहूँगी कि एनडीए में जो उठापटक चल रही है, ये पहले भी थी, लेकिन आज अब लोगों के बीच में आई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, अब से कुछ घंटों के बाद चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। कन्हैया कुमार, रंजीता रंजन, तमाम लोग बिहार पहुंच गए और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। उसके पहले कन्हैया कुमार बीजेपी पर बरसे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसे हैं और पशुपति पारस भी नाराज हैं। तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी है, तमाम चीज़ों को लेकर वो भी जानकारी दे रही हैं। क्या कुछ कर रही हैं, पहले आप देखिए इस वीडियो में। आज चुनाव की घोषणा होने वाली है, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, क्या कहेंगे सर? होने दीजिए घोषणा। चुनाव की घोषणा। आज केजरीवाल जी को बेल मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज किनको मिल गई बेल? केजरीवाल जी को आज बेल मिली है ना? मिली, हाँ। जी। तो जो है बेल की जरूरत ही नहीं थी, मुकदमा ही गलत है। अच्छा, बिहार में सियासी उलट-पलट खूब हो रहे, नीतीश कुमार उधर चले गए, पर कहा जा रहा है कि अब जेडीयू में भी टूट हो सकती है। अच्छा, नेता लोग अलटते पलटते रहते हैं, जनता का जो है ना सरकार पलटना अभी बाकी है। सीएम की जरूरत नहीं है, उसमें त्रुटि है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? राहुल जी ने ये कहा है कि विपक्ष की सारी पार्टियां गई थी इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने जो है मिलने से मना कर दिया, मिलने का टाइम नहीं दिया। कन्हैया जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से जो डेटा सामने आया है, सबसे ज्यादा उसमें देखा जा रहा परसेंटेज भाजपा का है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो समझने वाली बात है। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले ईडी सीबीआई का रेड होता है, उसके बाद जो है वो कंपनी भाजपा को चंदा दे देती है, फिर उसके बाद जो है केस जो है चलना बंद हो जाता है। यही मॉडल पे तो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि भाजपा का मॉडल ये है कि ये भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दे दिए हैं। इनका कानूनी रूप देने का तरीका ये है कि सिंपल, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो भाजपा को पैसा देता है, उसका धंधा चलता है, उसकी राजनीति की दुकान चलती है। जो भाजपा को चंदा नहीं देता है, उसका बिजनेस नहीं चलता है। तो ये सीधे तरीके से जो है खुली लूट है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये एक्सटॉर्शन बॉन्ड है। ये सीधे सरकार जो है वो वसूली कर रही है कंपनियों से, बिजनेस पर्सन से। और जो मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खा भी रहे हैं और उनको खिला रहे हैं जो इनको खिलाते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा अब जाने दीजिए। फिर बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट हो गया? हम सब सेट हो गया है। कांग्रेस कितनी सीटों पर कंटेस्ट करेगी? पता चल जाएगा आपको। पता चल जाएगा। क्या लगता है? पता चल जाएगा। देखिए, ये विपक्ष लगातार बोल रहा है और कई बार ऐसी खबरें नहीं आई हैं, एग्जाम्पल भी आए हैं। अगर भाजपा को लगता है कि उनको लोकतंत्र का मैंडेट है, 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है, तो सपना 56 का सीना तान के कहे ना कि ईवीएम नहीं, हम बैलेट से ही कराएंगे। क्योंकि जब चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो घोटाला हुआ, कोर्ट के इंटरवेंट करने से जब 8 की आपने उनका वोट को निलंबित कर दिया था, दोबारा से उन्होंने पद पाया, तो ये दर्शाता है कि अगर ईवीएम होता तो ये अपनी दगाबाजी और भ्रष्टाचार करने में और लोगों के मैंडेट को धोखा देने में सफल हो जाते। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ईवीएम पे, जिसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन और पूरा देश चाहता है और सबको मालूम है। और जो अभी भ्रष्टाचार उनका खुल कर आ रहा है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। कांग्रेस के बैठक में भाई कितने पे लड़ेंगी? आज पूरे देश के सामने है। जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज जिस तरह एसबीआई को डांटना पड़ा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को, और लगभग 30 कंपनीज के नाम आए हैं, जिसमें 14 कंपनीज ऐसी है जिसपे सीबीआई और आईटी के छापे पड़ने के बाद अधिकतर ने भाजपा को वोट चंदा दिया है। ये चंदा नहीं है,
जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चंदा दो, धंधा पाओ और आप टेंडर लो, कमीशन दो। ये आज पूरा देश देख रहा है कि हजारों करोड़ रुपए आज भाजपा ने जिस भ्रष्टाचार में लिए हैं वो पूरे देश के सामने आ चुके हैं। तो इसका खामियाजा 2024 में एनडीए को सत्ता से विमुक्त कर पूरा देश ले। राहुल गांधी ने भी कहा है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट। देखिए, जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। पूरे देश में जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का इनका पर्दाफाश हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं जिसमें 30 जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं। लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। और हमें लगता है कि ये जो चुनाव है जिसकी आज 3 बजे घोषणा होने वाली है, हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आज पूरे देश को मालूम चल रहा है। पशुपति पारस जिस तरह पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं मैम, क्या कांग्रेस में आ सकते हैं वो? तो स्वागत देखिए, ये आला कमान तय करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एनडीए में जो उठापटक चल रही है ये पहले भी थी, लेकिन आज अब लोगों के बीच में आई है। इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा और बुरी तरह से जो 2-4 सीटें उनको आने वाली थी उससे भी कम आने की उम्मीद। मैडम, बिहार कांग्रेस में कहीं ना कहीं दरार देखा जा रहा है और एक मिनट तो विद इन 3 साल में आए हैं। विद इन 3 साल में जो 55 साल राज की है उसको आप 14 अरब दिखा रहे हैं और 6000 करोड़ 60 अरब रुपया 10 साल में भी नहीं, 3 साल के भीतर कहाँ से आया, क्यों दिया गया और क्यों आईटी और सीबीआई और ईडी की रेड पड़ने के बाद एक तरफ आप कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी कंपनीज हैं और दूसरी तरफ आप उनसे हजारों करोड़ का चंदा ले रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ी भ्रष्ट पार्टी पूरे देश में हो ही नहीं सकती। बिहार को लेकर क्या फॉर्मूला रहेगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस कंटेस्ट करेगी? देखिए, आज हम लोग की इलेक्शन कमेटी की बैठक है कांग्रेस की और हम चाहते हैं कि सम्मानजनक हमारा अलायंस रहे और रहेगा। हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम लोगों को अच्छी हिस्सेदारी जो बिहार में हमारी बनती है वो मिलेगी। नंबर्स कुछ बताएंगे मैम कि कितने नंबर? हम कोशिश कर रहे हैं 12 से 15 के बीच मिले। हमें लगता है कि हमें अच्छी हिस्सेदारी। एक आखिरी सवाल, पशुपति पारस नाराज है, उन्होंने कहा हमारे रास्ते खुले हुए और 5 हमारे सिटिंग एमपी अगर उसी से ही लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी तय करेगी, लिस्ट आने के बाद हम फैसला लेंगे। अगर इधर आते हैं आप लोग वेलकम करेंगे? देखिए, ये आला कमान तय करेंगे और हमारे जो यहाँ के इंचार्ज है और पीसीसी हैं वो तय करेंगे। लेकिन एनडीए की हालात जो बिहार में है बहुत कमज़ोर है, वो खुलेआम ये जो एग्जाम्पल सामने आ रहा है उससे दिख रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और बिहार हमेशा से एक राजनीतिक लाइन लेता रहा है, वो इस बार भी लेंगे, इनको धूल चटाने का काम करेंगे। तो अभी आप कन्हैया कुमार और रंजीता रंजन को सुन रही थी, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपने सुना है। क्या फॉर्मूले होंगे? पशुपति पारस को लेकर कहा जा रहा है कि नाराजगी है, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग में तकरार शुरू हो गया, कई सवाल किए गए पर सवालों का जवाब क्या कुछ मिला आप सभी लोगों ने सुना है। किस तरीके से जवाब दिए कन्हैया कुमार बीजेपी पर बरसे हैं और जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है सवाल उसको लेकर भी पूछा गया, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ जवाब दे रहे थे हमने आपको सुनवाया। आप देखने वाली बात होती है, आज कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, तमाम जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और सवाल किया गया। जो कांग्रेस में तकरार है, एक विधायक है वो दूसरे विधायक पर सवाल खड़ा करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पे सवाल खड़ा करते हैं, तमाम जब सवाल पूछे गए तो किस तरीके से जवाब दिए हैं हमने आपको सुनवाया। उतना ही नहीं, क्या पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जो मुकेश सहनी है क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, तमाम सवाल किए गए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव सिटी साथ। लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।